हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका SDR रेडियोशाला में। तो आज फिर हाजिर है रीजनिंग का एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कैलेंडर। तो ये कैलेंडर चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में आएगा। आज पहला पार्ट हो जाएगा और आपका ये जो क्लास चलेगा ये 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आज देखेंगे वर्ष के बारे में, ठीक है, लीप ईयर्स और साधारण वर्ष, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 365 दिन होता है एक सिंपल ईयर में, एक साधारण वर्ष में होता है 365 दिन, और एक जो लीप वर्ष होता है लीप ईयर उसमें होता है 366 दिन। क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहले जानेंगे कि एक साधारण वर्ष में केवल 365 दिन ही नहीं, उसके साथ प्लस 6 घंटा भी रहता है, 6 घंटा भी होता है, जिसके कारण 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 4 छक 24 आवर्स मिलके क्या बन जाता है? एक दिन का निर्माण हो जाता है। इसी के कारण 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है और ये 65 दिन का ना होकर 365 दिन ना होकर 366 दिन का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आखिरी का 2 अंक 4 से डिविजिबल होगा तो ये लीप ईयर होगा। तो आप नोट भी लिख सकते हैं दोस्तों। संख्या 4 से अगर डिविजिबल है तो वो लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। अब देखेंगे 1945, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या वर्ष है? साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। देखेंगे हम लोग 2005, आखिरी के दो संख्या 4 से डिविजिबल, क्या है ये? नहीं है, यानी लीप वर्ष नहीं है। चलिए इधर देखेंगे, क्या ये लीप वर्ष है दोस्तों? देखते हैं। आखिरी के 2 अंकों को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से कट जाता है, ये बिल्कुल लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष। अब देखेंगे दोस्तों 2020, आखिरी के 2 संख्या को लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल ये कट रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। अच्छा, और देखते हैं 2004, क्या ये लीप वर्ष है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, क्या ये लीप वर्ष है? कैसे पता करेंगे? हम लोग को आखिरी के लास्ट में तो डिजिट ही नहीं है। जब लास्ट में डिजिट ना हो तो क्या करेंगे? तो इस बार हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इस बार हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, जिसके आखिरी के 2 संख्या में कोई संख्या ना होकर 0 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे 400 से डिवाइड। ये पूरे को किस से डिवाइड करेंगे? 400 से। देख सकते हैं आप, ये 4 से नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। अब देखेंगे इसको 400 से डिवाइड करके, क्या ये कट रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। और इसको देखेंगे काट करके, अब देखिए ये 400 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। इसको देख लेते हैं, इसको भी 400 से डिवाइड करके, ये बिल्कुल नहीं कट रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है दोस्तों। बताइए, क्या ये लीप वर्ष है? 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 तो कैसे देखेंगे? हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। क्या ये 400 से पूरे कटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये 400 से पूरा कटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये 400 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये 400 से कटेगा? बिल्कुल। यानी कि ये लीप वर्ष है, ये सब लीप वर्ष नहीं है, पूरी तरीके से 400 से नहीं कट रहा है। इसीलिए ये लोग क्या नहीं है? ये लोग लीप वर्ष नहीं है, सिर्फ लीप वर्ष यही है। फिर से देखेंगे, 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, 300 लीप वर्ष नहीं है, 400 लीप वर्ष है। अब देखते हैं क्या 500, क्या 500 लीप वर्ष है? क्या 500 लीप वर्ष है? देखेंगे 400 से डिवाइड, नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है। अब 600 देखेंगे, 600, क्या ये 400 से कट रहा है पूरा? बिल्कुल नहीं कट रहा है, लीप वर्ष नहीं है। 700 देखेंगे दोस्तों, 700 400 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। अब बारी आती है 800 की।
तो देखिए ये 400 से कट रहा है, बिल्कुल 2 बार में पूरी तरीके से कट रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, 300 लीप वर्ष नहीं है, 400 लीप वर्ष है। यानी कि ये जो 400 से जब भी कोई भी आएगा, इसके आने पर 400 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, तो वो लीप वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, कि 1 से 100 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो जानने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग जानने के लिए करेंगे 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 25। चूँकि आपको पहले बता चुके हैं कि 100वां जो ईयर है उसमें कोई लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं है, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, 100 को हटाना पड़ेगा। 100 को हटाना पड़ेगा कहने का मतलब जो 100वां साल है, 100वां साल मतलब जो 100वें नंबर का साल है वो तो लीप ईयर नहीं है, यानी कि हमको 1 घटाना पड़ेगा। इससे घटा दिए 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता चुके थे कि 100वां नंबर का जो साल है ये लीप ईयर नहीं है, ये 200वां भी लीप ईयर नहीं है, ये 300वां भी लीप ईयर नहीं है, ये 400वां ये लीप ईयर है, ये 500वां लीप ईयर नहीं है, ये 600 लीप ईयर नहीं है, और ये 700 भी लीप ईयर नहीं है। अब जो लीप ईयर होगा वो 800 होगा। ठीक है, ये तो जान गए। चलिए ये देखिए दोस्तों, अब बताइए कि 100 तक कितने लीप ईयर है। 100 तक कितने लीप ईयर है, सबसे पहले 4 से भागा। सबसे पहले 100 से कितने लीप ईयर है, तो सबसे पहले 100 से 4 को भागा करेंगे, आएगा 25। चूँकि आपको पता है कि ये लीप ईयर नहीं है, 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, अब 200 को देख लेते हैं। 200 को डिवाइड फिर से वही किससे देंगे, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 50। 50 आया। ठीक है दोस्तों, 50 आया आपका। फिर से लिखते हैं, 50 आया। अब देखिए 50 का क्या पूरा का पूरा लीप ईयर है, नहीं। इस पे 1 से लेकर 200 तक आने के बीच में उसको क्या 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 मिला होगा, उसको 100 भी मिला होगा और 200 तो मिला ही है। यानी कि 100 और 200 जो 2 साल है ये लीप ईयर तो है नहीं, इसीलिए जो लीप ईयर नहीं है उसको हम हटा देंगे। इसमें से हम लोग कितना माइनस करेंगे, इसमें हम लोग माइनस करेंगे 2, आंसर आएगा 48। ठीक है, उसी तरह 300 को देखेंगे। 300 को क्या देखेंगे, 300 को इधर से 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो 75 क्या आपको क्या लगता है भाई, ये जो 75 है 75 को लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि 100 जो है ये लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है और 300 भी लीप ईयर नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 घटाए 2 घटाए, यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम 3 घटा रहे हैं तो कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। यानी कि 300 साल, 1 से लेकर 300 सालों के बीच में कितने लीप ईयर है, तो आपके टोटल 72 को लीप ईयर है। अब चलते हैं 400 के पास, चलते हैं। चलिए देखिए 400 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे आएगा 100। अब यहाँ पर फिर भी वही बात, जब 400 हुआ तो ऐसे ही थोड़ी हुआ है, उसके अंदर 100 भी है, 200 भी है, 300 भी है। यानी कि 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 300 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 लीप ईयर है। यानी कि क्या तो घटाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल घटा देंगे। ठीक है, तो 3 साल हम लोग घटा देंगे, तब हम लोग को मिलेगा 97। ठीक है, तो आपके 400वां साल में तो कितने ये है आपका लीप ईयर है, तो 97 ईयर है। ठीक है, चलिए तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, ये क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है। या फिर 400 सालों में कितने ऐसे फरवरी के महीने हैं जिस पर 29वां दिन होता है। ठीक है, कितने ऐसे फरवरी के महीने हैं जिसमें कितना दिन आएंगे, 29वां दिन आएगा। ठीक है, तो बात तो सेम है। यानी कि कुल मिला के ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने लीप ईयर है ना। तो आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क है कि 500 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 600 में कितने होते हैं, 700 में कितने होते हैं। अच्छा, होमवर्क नहीं, ये हम बता देते हैं, आपको होमवर्क दूसरा देंगे। ठीक है, तो देखिए 500 में क्या करेंगे, वही करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूने 8,
4 5 20, 25 हुआ। लेकिन ये 500 तक की यात्रा करने के लिए आपको कितना यात्रा करना पड़ा है? 1 2 3, 400 है, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 और ये 500वां नहीं है, यानी कि इसमें से कितना घटाएंगे हम लोग? इसमें से 4 घटाएंगे। 4 घटाएंगे तो मिलेगा 121 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 121। 500 साल में कितने लीप ईयर है? तो 121। 600 में सेम कुछ ये वाला देखते हैं, तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 4 एकम 4, 4 5 20, 150 आ रहा है। अब क्या 150 है? 600 की यात्रा कैसे किया होगा? तो 100 200 300, 400 को छोड़ देंगे, 500 और 600। देखिए इधर से 3, इधर से 5, टोटल मिला के 5 इसमें माइनस कर देंगे तो 145 आ जाएगा। 145 आ जाएगा, लीप ईयर है। आप 700 का निकालिए और 800 का भी निकालिए लीप ईयर। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमको पता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, और इसका पार्ट 3 आने वाला है दोस्तों। पहले ये पार्ट 1 है, दूसरा और तीसरा आने वाला है। इसमें पूरा कैलेंडर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ठीक है।